के सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे जोश हैरानी के साथ देख रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। आगे हमें दिखाया गया कि अगले सीन में मूवी में 3 महीने गुजर चुके हैं और हम एक बार और दोबारा से उसी तरह के बॉल को तेजी से जमीन की तरफ आते हुए देख पाते हैं। और ये बॉल तो पहले वाले से काफी बड़ी थी। दरअसल ये एक फायर बॉल थी जो सीधा आकर लिबर्टी आइलैंड के करीब पानी में क्रैश होती है और जैसे ही वो आग बुझ जाती है तो वो बॉल एक व्हाइट शूट पहने हुए आदमी के तौर पर नजर आते हैं। हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए सिटी के अंदर से गुजरता है। पृथ्वी के सभी लोग उसे काफी अजीब नजरों से देखे जा रहे थे कि तभी एक रोड को क्रॉस करते हुए वो एक कार से काफी जोर से टकराता है, लेकिन देखने को मिला कि उसे तो कुछ भी नहीं होता, बस उसके पैर अजीब तरह से मुड़ गया था। और जैसे ही कार ड्राइवर उसे रेस्क्यू करने के लिए बाहर आती है तो उसी वक्त वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो एक सुनसान सी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उसका कान एक गेट की तरह ओपन होता है जिसमें से एक टाइनी मैन बाहर निकलता है और वो एक रोप की मदद से उस सफेद कपड़े वाले आदमी के लेग्स पर आता है। और वहाँ पर भी एक छोटा सा गेट था जो वो आदमी वहीं करीब लगे हुए बटन से उसे खोल देता है, जहाँ इसे बहुत सारे वायर्स डिफेक्टेड मिलते हैं और वो टाइनी मैन उसके लेग की वायर को रिपेयर करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर लेग को कंट्रोल करने वाला आदमी उसके ब्रेन के पास जाता है और यह सब कुछ देखकर हमें पता चल पाता है कि ये कोई आदमी या फिर कोई एलियन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी स्पेसशिप है जिसको 100 टाइनी मैन के साथ एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। हम जान पाते हैं कि इस शिप के सारे क्रू मेंबर्स को नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया हुआ है, जिसमें क्रू नंबर 1 इस शिप का कैप्टन है और क्रू नंबर 2 उसका असिस्टेंट है और आने वाले टाइम में वो दरअसल कैप्टन ही नजर आने वाला है। और क्रू नंबर 3 यहाँ के सिस्टम इंचार्ज है। शिप का कैप्टन उस शिप को कमांड बैग से कंट्रोल करता है। यहाँ पर हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर टाइनी एलियंस लगे हुए थे जो हर चीज हर काम का रिपोर्ट कैप्टन को करते थे। यहाँ पर रिपोर्ट कैप्टन को सिस्टम इंजीनियर की तरफ से बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से ये शिप काम नहीं कर रही, लेकिन अर्थ के 2-3 दिन के अकॉर्डिंग ये शिप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो चुका था और कैप्टन क्रू मेंबर्स को इसी सिचुएशन में मीटिंग के लिए बुलाता है, जिनके बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग प्लैनेट नील से आए हुए हैं क्योंकि उनके प्लैनेट के रिसोर्सेज खत्म हो जाने की वजह से उनका प्लैनेट तबाह होने को आ गया था और उन्हें अर्थ से सॉल्ट के साथ पानी की जरूरत थी जिससे वो अपने प्लैनेट को बचा सकते थे। और यही वजह था कि ये सभी उस बॉल की मदद से एशियन ओशन से वाटर और सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे जो अब उनसे गुम हो गया था। और वही वो बॉल था जिसको हमने जोश के पास देखा था और पता चलता है कि उस बॉल का नाम ऑर्ब था और वे सभी एलियंस उस बॉल को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे अर्थ पर मौजूद सॉल्ट नील प्लैनेट को काफी सालों तक एनर्जी दे सकता था, इसीलिए उन्होंने अर्थ पर आने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर जोश अपने विंडो से उस ह्यूमन लाइक शिप को देख लेता है और जल्दी वो अपने मॉम को बुलाता है। पता चला कि ये तो वही लड़की थी जिसके कार से वो ह्यूमन शिप टकराया हुआ था। वो दोनों जल्दी से उस शिप के पास आते हैं और वो लेडी उस ह्यूमन शिप से सॉरी कहने लग जाती है। शिप के अंदर एलियंस पहले तो उस लेडी को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि बेशक वो शिप बाहर से इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले एलियंस यह बात नहीं जानते थे कि वो कैसे आखिर ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। अभी वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम बात करने जा रहे थे और इसी काम के लिए वो फौरन से गूगल का हेल्प लेते हैं ताकि वो ह्यूमंस के बिहेवियर को आसानी से जान सके और उनसे बात करने में आसानी हो। वो शिप का कैप्टन उस लेडी से बस ऐसे ही बात करने की कोशिश करता है। यहाँ दूसरे तरफ हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो उस मिस्टीरियस बॉल को ढूंढने की कोशिश किए जा रहे थे। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो शिप लैंड हुआ था। क्रैश वाले साइड पर उन्हें किसी आदमी के फेस इंप्रेशन मिलते हैं जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि वो कैसा दिखता है। पूरे शहर में उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है और यहाँ वो ह्यूमन शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश करता ही है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास की चीजें टूटने बिखरने लग जाती हैं। फिर फ्रिक्वेंसी सेट करने की वजह से वो शिप उस लेडी को कहने लगा कि आई एम ओके। फिर वो लेडी जोश को स्कूल भेजकर उस ह्यूमन शिप को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है।
शिप का कैप्टन उस लेडी से बात करते हुए खुद को डेव नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। दरअसल इस नाम को उन्होंने अभी अभी गूगल से सर्च किए थे और यहाँ से हम भी इसे मूवी में डेव ही कहने वाले हैं। डेव के आंखों से शिप के क्रू मेंबर्स जोश के पास एक पिक्चर्स देखते हैं जिसमें उन्हें उनकी गुम हुआ बॉल यानी ऑर्ब नजर आ जाती है। यहाँ पर जोश की मॉम डेव की बताती है कि ये बॉल जोश ने अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखाई थी और अब शिप में मौजूद के लोग जोश के लोकेशन को ट्रेस करने लग जाते हैं और डेव लेडी को एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेव के मूवमेंट को यहाँ पर क्रू नंबर 2 कंट्रोल किया जा रहा था जिसको इंसानों पर बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा आता था क्योंकि कोई भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ के हर एक इंसान रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ चलता जा रहा था। और अब उनका चीफ नंबर 2 के गुस्से में आते हुए देखकर क्रू के डॉक्टर को उस पर नजर रखने के लिए कह देता है। और जब डेव एक पार्क से होता हुआ गुजर रहा था तो सारे बच्चे उसके ड्रेसिंग को देखकर उसे आइसक्रीम मैन समझने लगते हैं। इसीलिए डेव अपने कपड़े को चेंज करने के लिए एक मॉल में चला जाता है और अब जबकि उसे कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो अपने साथ में लगा हुआ स्कैनर के मदद से रखे हुए पैसों को स्कैन करने लग जाता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने बॉडी से सेम प्रिंट निकालता है। इसके बाद डेव अब जोश के स्कूल जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल उसे टीचर समझकर उसे क्लास में भेज देते हैं। लेकिन डेव जोश को क्लास से बाहर लाकर पूछने लगा कि उसकी वो बॉल ऑर्ब कहाँ है। तब वो बताता है कि उसके क्लास के कुछ बुरे लड़के ने उसके बॉल को ले ली थी। फिर जोश डेव को उस लड़के के घर पर लेकर जाता है जहाँ उन्हें वो लड़का तो नहीं मिलता और वापस जोश के घर आ जाते हैं। जोश को डेव के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है और तभी वहाँ पर जोश की मॉम आकर डेव को अपने घर डिनर के लिए रोक लेती है। तब डेव का कैप्टन यह बात मान लेता है क्योंकि उसे बाहर काफी खतरा हो सकता था। यहाँ पर क्रू मेंबर 4 कैप्टन को बताता है कि जितना ज्यादा देर तक वे सभी इस घर में रुकेंगे तो उतना ही डेव यानी शिप के एक्सपोजर का ज्यादा खतरा होगा। लेकिन कैप्टन इस बात को इग्नोर कर देता है और खाना खाने के बाद ये लोग डेव को अपना पूरा घर दिखाते हैं कि तभी उसी घर में डेव को एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी डेव तारीफ करता है। डेव को वो लेडी बताने लगती है कि यह पेंटिंग इमोशंस एंड लव को शो करती है। उसकी बात को सुनकर डेव उससे पूछने लगता है कि हमें लव के बारे में कैसे पता चलता है, जिस पर वो कहने लगती है कि जब ऐसा होता है तो हमें खुद ही पता चल जाता है। यह सुनने के बाद तो डेव पहले तो शॉक्ड में आ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डेव इस रात एक रोड पर गुजारने का डिसाइड करता है जहाँ एक आदमी उसे सर्दी से बचने के लिए उसे एक शॉल देता है और डेव का कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाता है कि इंसान कितने रहमदिल होते हैं। और यहाँ सब शिप के अंदर सभी एलियंस को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस एलियन से ज्यादा एडवांस हैं। शिप यहाँ पर एक रात के लिए रिटायर हो जाती है यानी डेव सो जाता है। यहाँ पर शिप में यानी डेव के अंदर डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आते जा रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि क्रू मेंबर 3 अभी तक काम कर रही है और वो कैप्टन को बताने लगी कि उसने एक ऐसी फाइल को ढूंढी है जो ह्यूमंस अपने लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं। और ये दरअसल एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी। कैप्टन और नंबर 3 उस मूवी को देखते हैं जिसकी एंड पर वो दोनों रो रहे थे। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 दोनों नींद पूरी करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही आता है तो पता चला कि डेव की बैटरी तो सिर्फ 20% ही रह गया है और पुलिस भी उसे ढूंढे जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेव जोश के साथ पार्क में जाता है। वहाँ पर ट्रेन ड्राइव लेने के बाद वो ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता है और कंपटीशन को जीतने पर मिलने वाला सॉफ्ट टॉय वो जोश की मम्मी को देता है। यहाँ से बाहर निकलने पर डेव देखता है कि कुछ बच्चे जोश को बुली किए जा रहे थे, इसीलिए उन्हें पनिशमेंट देने के लिए डेव उन्हें उल्टा कर देता है जिससे उन्हें ऑर्ब यानी एलियंस की वो बॉल भी मिल जाती है, जिससे डेव यानी शिप के अंदर के वो एलियंस बहुत ही ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और डेव जोश के फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है। दरअसल वो जोश के मॉम की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा करता है, लेकिन क्रू मेंबर 2 कैप्टन के इस बात से मना करता है। वो कहने लगा कि आखिर जब हमें अपना ऑर्ब मिल ही गया है तो हमें क्यों ना अपने मिशन पर वर्क करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि उन्होंने यानी जोश के साथ उसकी मॉम उस बॉल को ढूंढने में उसकी मदद की है, तो हमें जोश और उसके मॉम के लिए कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पर इंसानों के साथ रह रहकर एलियंस के अंदर इंसानों की फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही थी। किसी के अंदर एटीट्यूड आ चुका था तो किसी ने अपने शिप के अंदर ही डांस क्लब बना लिया था। लेकिन इधर नंबर 2 के अंदर गुस्सा और इमोशंस आ जाता है और नंबर 3 तो
बहुत ही अच्छे लुक में ड्रेसअप हो जाती है क्योंकि वो कैप्टन के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन कैप्टन ऐसा करने से उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो शिप यानी डेव को कंट्रोल कर रहा था। इधर डेव को भी दिखाया गया कि वो एक पार्टी में उस लेडी यानी जोश के मॉम के साथ डांस कर रहा था। यह देखने के बाद तो नंबर 3 उस कैप्टन से हर्ट होकर वहां से चली जाती है, लेकिन इधर शिप के बाहर पुलिस डेव को अरेस्ट कर लिया था और शिप के अंदर सबके बदले हुए बिहेवियर से नंबर 2 को तो अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो शिप आर्मी को अपने साथ मिलाकर वो सभी को अपने लिए काम करने को कहता है और सारे क्रू यहाँ तक कि नंबर 3 भी नंबर 2 के साथ मिल जाती है। पुलिस स्टेशन जहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर डेव के ओपन स्पीकर्स की वजह से ऑफिसर्स एलियंस की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तब उनकी बातों से पुलिस को लगता है कि ये एक एलियन सोल्जर है, जिसके बाद यहाँ के वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन रूम से चले जाते हैं। शिप के अंदर अब न्यू लीडर सभी को वार्न करते हुए कहने लगा कि अब यहाँ पर कोई भी गलत बिहेवियर शो नहीं करेगा कि तभी इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर डेव यानी वो शिप अपने हैंड पिस्टल को यूज करते हुए पुलिस स्टेशन के वॉल को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर जाने लग जाता है। पुलिस उसे रोकने के लिए उसे शूट तो करती है, लेकिन उनके कोई भी बुलेट उसके बॉडी यानी शिप पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। डेव यानी उस शिप के अंदर एक एलियन अपने न्यू लीडर के गुस्से से बचने के लिए शिप से बाहर जंप कर देता है। डेव के आंखों के थ्रू लीडर यानी नंबर 2 जो अब काफी गुस्से में आ चुका था, वो अब जोश की मदर को देख लेता है और अपने न्यू लीडर के अकॉर्डिंग डेव अपने नए मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 2 जोश में आकर अपने काम को अंजाम देते जा रहा था, जिससे अब जाकर नंबर 3 की मिशन खराब होने की टेंशन हो जाती है। इसीलिए वो जल्दी से अपने असली कैप्टन यानी नंबर 1 को छुड़वा लेती है, लेकिन वो दोनों उनके हाथों पकड़े जाते हैं और उन दोनों को डेव के नाक के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और वो टाइनी एलियन ह्यूमन से बचने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं कि तभी दोनों लड़ते हुए एक प्लास्टिक बैग को देखते हैं और वो उसे हॉट एयर बैलून की तरह यूज करके शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बैग एक बस के विंडो स्क्रीन वाइपर पर जाकर स्टक हो जाता है। वो वाइपर भी एक लॉन्चर का काम करता है और वो सीधा उन दोनों को डेव पर फेंकता है और यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से सॉरी कहता है और कहता है कि अगर तुम मेरी इस ट्रिप में मेरे साथ ना होती तो शायद ये मेरे लिए इतना आसान ना होता। इसी दौरान वो दोनों डेव के अंदर यानी शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेव यानी शिप एक कार को रोकती है ताकि उसे ज्यादा टाइम के साथ उसका एनर्जी वेस्ट ना हो और उसे लिबर्टी आइलैंड जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जोश अपने मॉम से कहता है कि डेव ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता और हमें उसके पीछे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को वो टाइनी एलियन भी मिल जाता है जिसने डेव यानी शिप वाले कान के अंदर से जंप किया था, जिसे देखकर वो डेव का पीछा करने का ऑर्डर देता है। यहाँ लिबर्टी आइलैंड पर जाकर न्यू कैप्टन डेव को ऑर्डर देते हुए कहने लगा कि वो बॉल को यानी ऑर्ब को एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो वहाँ से समुद्री सॉल्ट को कलेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ पर फर्स्ट कैप्टन भी आ जाता है और वो डेव को ऐसा करने से रोक देता है। और यहाँ डेव के अंदर यानी शिप के अंदर मौजूद सभी लोगों को बताया जाता है कि कैप्टन ने दोबारा से कंट्रोल ले लिया है, जिससे सारे के सारे क्रू मेंबर्स उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शिप यानी डेव को जमीन पर गिरने से उसके हाथ से वो बॉल वाला ऑर्ब भी गिर जाता है और स्लीप होता हुआ होकर पानी में चला जाता है और अब जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है। वो ऑर्बोसेन का सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसे कैप्टन रोकने की काफी कोशिश तो करता है, लेकिन इस काम के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी जो कि उसके पास तो नहीं थी। अब यहाँ पर वो अर्थ को बचा सकते थे या फिर अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। तब कैप्टन अपने क्रू से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन लेता है, जिस पर सारे के सारे एग्री भी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थ से बहुत कुछ सीख लिया था, दूसरों के साथ कैसे रहा जाता है और उनसे प्यार कैसे किया जाता है, इसी के साथ उनकी मदद भी करना। और अब डेव अपने सारे एनर्जी को यूज करते हुए अर्थ को बचा लेता है, लेकिन पता चला कि यहाँ पर तो डेव की पावर्स ही खत्म हो गई है और इतने ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। यहाँ पर जोश भी पुलिस के साथ ही था, मगर वो जल्दी से पुलिस का टेजर को यूज करते हुए डेव को चार्ज कर देता है और जैसे ही डेव चार्ज हो जाता है तो उसका मुंह किसी गेट की तरह ओपन हो जाता है, जिसमें से कैप्टन और नंबर 3 निकलकर बाहर आते हैं और वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। और वो जोश और उसकी मॉम को बाय कहते हुए यह कहते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को ले लेंगे, लेकिन अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब यह बात सुनकर पुलिस उसके दूसरे एलियन को उनके शिप में रख देती है, यानी वही एलियन जो डर कर शिप से जंप लगा दिया था। इसके बाद
डेव अपने प्लेनेट पर जाने का तैयारी करता है और उसके पूरे बॉडी से करंट फ्लो होता है और जैसे ही वो ऊपर उड़ने के लिए मूव करता है कि तभी वहां पर FBI की एंट्री हो जाती है, जो हेलीकॉप्टर से डेव पर ट्रैप डालकर उसे पकड़ लेते हैं। और अब जैसे ही ऑफिसर्स उनके पास आने वाले थे, शिप के सारे क्रू मेंबर्स शिप के एक डिटैचेबल पार्ट यानी लाइफ बोट में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि डेव का शू था, और वो उस शू में लगा हुआ रॉकेट को स्टार्ट करते हुए वहां से चले जाते हैं। और यहाँ सबके सामने शिप के साथ नंबर 2 रह जाता है, जिसे वो लोग छोड़ गए थे। यहाँ लाइफ बोट में कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है और इसी के साथ ही ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मजेदार सी मूवी कहानी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।